बताने जा रहे हैं। सीमा पार से पाकिस्तानी संगठन आईएसआई भारत के खिलाफ फिर बड़ी साजिश रचता नजर आ रहा है। बड़ा खुलासा हो रहा है। उसके मंसूबों में हथियारों और ड्रग्स की सप्लाई से लेकर आतंकियों की घुसपैठ तक शामिल है। लेकिन इस बार पुराने ठिकाने से नहीं बल्कि नए ठिकाने से हिंदुस्तान में एंट्री करने वाला है आईएसआई। भारत में घुसपैठ के साथ ही ड्रग्स और हथियारों की सप्लाई में भी लगातार नाकाम हो रहे पाकिस्तान ने अब नया रास्ता खोज लिया है। अभी तक पाकिस्तान पंजाब सीमा के आसपास अपने मंसूबों को अंजाम देता था, लेकिन देश की खुफिया एजेंसियों ने दावा किया है कि उसकी गतिविधियां अब राजस्थान की सीमा पर भी बढ़ने लगी हैं। देश की खुफिया एजेंसियों ने राजस्थान और पंजाब को लेकर बड़ा अलर्ट जारी किया है, जिसमें साफ कहा गया है कि राजस्थान पंजाब बॉर्डर प्रो खालिस्तानी समर्थकों हार्डकोर एलिमेंट के गढ़ बनते जा रहे हैं। खुफिया रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि पिछले कुछ वक्त में राजस्थान पंजाब से सटे बॉर्डर गंगानगर और हनुमानगढ़ में एंटी सोशल एलिमेंट कुख्यात गैंगस्टर और उनके गुर्गों की गतिविधियां बढ़ी हैं। खुफिया विभाग की इस रिपोर्ट के बाद पंजाब राजस्थान पुलिस एटीएस इंटेलिजेंस यूनिट के साथ राजधानी दिल्ली पुलिस को भी अलर्ट रहने को कहा गया है। साथ ही राजस्थान पंजाब के बॉर्डर वाले कस्बों में निगहबानी भी बढ़ाई जाएगी। देश की खुफिया एजेंसियों के अलर्ट के बाद राज्यों में मूवमेंट तेज हो गया है। राजस्थान और पंजाब के बॉर्डर पर निगहबानी बढ़ा दी गई है। खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट है कि भारत में घुसपैठ ड्रग्स और हथियारों की सप्लाई के लिए आतंकी एलिमेंट्स पंजाब के बॉर्डर का इस्तेमाल करते रहे हैं। और इतना ही नहीं, पंजाब बॉर्डर के आसपास के गाँव और कस्बों में एंटी सोशल एलिमेंट से जुड़े लोगों का अड्डा भी है, जो ड्रग्स और हथियारों की तस्करी में मदद करते हैं। और भारत में आतंकी गतिविधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की वजह से अब पाकिस्तान का आईएसआई संगठन नए रास्ते तलाश रहा है। इतना ही नहीं, खुफिया एजेंसियों के मुताबिक आईएसआई की नजर अब राजस्थान बॉर्डर पर आकर टिक गई है। खासकर गंगानगर और हनुमानगढ़ इलाके में अपने गुर्गे बना रहा है। रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान पंजाब इंटेलिजेंस एटीएस के साथ ही राज्य की खुफिया यूनिट को भी अलर्ट कर चुकी है। और साथ ही देश की राजधानी दिल्ली पुलिस को भी अलर्ट पर रहने को कहा गया है। वहीं पाकिस्तानी संगठन आईएसआई भारत में अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए नया ठिकाना बना रहा है, जिसको लेकर आईएसआई की नजर पंजाब के बाद अब राजस्थान पर है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से अवैध हथियारों की तस्करी और घुसपैठ के लिए पंजाब बॉर्डर काफी सुर्खियों में रहता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में सीमा पार की हर हरकत को देश की खुफिया एजेंसियों और सेना ने नाकाम कर दिया। यही वजह है कि अब पाकिस्तानी संगठन आईएसआई और प्रो खालिस्तानी एलिमेंट नए ठिकानों की तलाश में है। देश की खुफिया एजेंसियों ने दावा किया है कि भारत में ड्रग्स, हथियार और आतंकी घुसपैठ के लिए अब आईएसआई पंजाब नहीं बल्कि राजस्थान के बॉर्डर का इस्तेमाल करने वाला है। इसलिए पिछले कुछ वक्त में राजस्थान बॉर्डर के पास वाले गाँव गंगानगर और हनुमानगढ़ में एंटी सोशल एलिमेंट का मूवमेंट बढ़ चुका है। यानी राजस्थान पंजाब बॉर्डर से सटे कस्बे, खासकर गंगानगर और हनुमानगढ़ एंटी सोशल एलिमेंट के मुफीद ठिकाने बन रहे हैं। खुफिया अलर्ट में बकायदा लिखा गया है कि आईएसआई पंजाब के बाद अब राजस्थान में ड्रोन के जरिए हथियार, ड्रग्स, हैंड ग्रेनेड, विस्फोटक की खेप पहुंचाने की साजिश कर चुका है। खुफिया अलर्ट में बकायदा लिखा गया है कि आईएसआई पंजाब के बाद अब राजस्थान में ड्रोन के जरिए हथियार, ड्रग्स, हैंड ग्रेनेड, विस्फोटक की खेप पहुंचाने की साजिश रच चुका है। पाकिस्तान ने भारत में घुसपैठ का नया ठिकाना इसलिए चुना क्योंकि पिछले कुछ सालों में नाकाम होते मंसूबों की वजह से उसे बड़ी चोट पहुंची है। साथ ही आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ा है, जिसके लिए अब वो नई रणनीति बना रहा है और भारत में नए ठिकानों की तलाश कर रहा है। भारत में अपने मंसूबों को अंजाम देने और आतंकी गतिविधियों को पूरा करने के लिए पाकिस्तान अब दशकों पुराने रास्तों को बदलने वाला है। नए ठिकाने और नए रास्तों के जरिए अब उसका इरादा भारत में अपने मंसूबों को अंजाम देने का है।
तो खुफिया रिपोर्ट ये है कि पाकिस्तान सीमा पार से भारत में ड्रोन के जरिए ड्रग्स और हथियारों की सप्लाई कर रहा है। और इसके अलावा इतना ही नहीं, आईएसआई भारत में घुसपैठ के नए रास्ते भी तलाश रहा है। पंजाब बॉर्डर के अलावा अब उसकी नजर राजस्थान बॉर्डर पर भी आकर टिक गई है। इसके अलावा कई राज्यों में पिछले कुछ महीनों में भारी मात्रा में ड्रग्स और हथियारों की खेप पकड़ी जा चुकी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। देश की सेना और राज्यों की पुलिस ने लगातार पाकिस्तान के मंसूबों को नाकाम कर उसे बड़ी आर्थिक चोट पहुंचाई है। इसीलिए वो नए रास्ते तलाश रहा है। लेकिन आईएसआई की नई तरकीबों पर भी भारत की खुफिया एजेंसियों की अब नजर आकर टिक गई है और पाकिस्तान बॉर्डर से जुड़े इलाकों में निगहबानी और मजबूत कर दी गई है। और इस बीच खबर यह कि चीन ने पेंगोंग झील को लेकर एक प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया है। वीडियो में चीनी सेना पेंगोंग झील पर हेलीकॉप्टर उड़ाती दिखी। अभी रविवार को ही दोनों सेना के कोर कमांडर मोलडोम के चुशूल में बैठक कर चुके थे। एलएसी पर शांति की बात इसमें कही गई थी, लेकिन इसके 24 घंटे बाद ही चीनी सेना का यह कदम उकसाने वाली कार्रवाई माना जा रहा है। चीन है कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है। कमांडर लेवल की बैठक के 24 घंटे बाद ही चीन ने एक प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया। ये वीडियो पेंगोंग झील का बताया जा रहा है, जहां चीनी हेलीकॉप्टर पेंगोंग से झील के ऊपर उड़ान भरते दिखे। चीन का दावा है कि उसकी सेना युद्ध अभ्यास कर रही है। वीडियो में चीन सेना के 3 हेलीकॉप्टर दिखाई दिए। ये हेलीकॉप्टर कभी पहाड़ी इलाके में गश्त करते दिखे तो कभी पेंगोंग झील के ऊपर उड़ान भरते दिखे। चीन इस वीडियो के जरिए भारतीय सेना पर दबाव डालना चाहता है। पेंगोंग झील के आसपास दोनों सेनाओं के बीच शांति है। समझौते के तहत चीन की सेना फिंगर 8 के पीछे बैठी है, जबकि भारतीय सेना ने फिंगर 3 पर अपना कैंप बनाया है। लेकिन चीन की इस कार्रवाई से इस क्षेत्र में एक बार फिर से तनाव बढ़ सकता है। और आइए अब आपको समझाते हैं कि आखिर कोर कमांडर की बैठक के 24 घंटे बाद ही चीनी सेना ने प्रोपेगेंडा वीडियो आखिर क्यों जारी किया। भारत चीन के बीच 16वें दौर की बातचीत फेल हो गई है। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि चीन की सेना ने पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से हटने से इनकार कर दिया। पूर्वी लद्दाख में हॉट स्प्रिंग के पास है PP-15, डेमचौक और डेप्सांग से भी चीन पीछे हटने को राजी नहीं है। भारत ने एलएसी पर अप्रैल 2020 की स्थिति बहाल करने को कहा। दोनों पक्ष सभी विवादित मुद्दे का हल बातचीत के जरिए निकालने को तैयार है। और इधर यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका और रूस के बीच हथियारों की नई दौड़ शुरू हो गई है। दोनों ही देश अंधाधुंध मिसाइलें बना रहे हैं, जिसका सिलसिला रुकने का, थमने का नाम लेता नजर नहीं आ रहा। अमेरिका ने हफ्ते भर के अंदर दूसरी बार हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। हाइपरसोनिक मिसाइल के सफल परीक्षण के बाद अमेरिका ने दुनिया में हाइपरसोनिक मिसाइल की रेस में अपनी दावेदारी ठोक दी है।